नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने मैं एक नई कहानी के साथ। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। वो किसी सभागार में भाषण दे रहे थे, अपने जीवन की कठिनाइयों का, संघर्षों का ब्यौरा दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि जब युवावस्था में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उस वक्त एक समय ऐसा आया कि उन्होंने जो शुरुआत के दौर में बिजनेस शुरू किया था वो पूरी तरह से ठप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और जिस लड़की के साथ वो शादी करना चाहते थे, जिससे वो प्यार करते थे, उसने भी किसी और लड़के के साथ शादी कर ली। यानी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में वो बहुत बड़ा घाटा खा चुके थे। तो जब वो परेशान थे तो उस परेशान हाल स्थिति में वो रात में घूम रहे थे और उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया। उनके पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि क्या मुझे कुछ दिन रहने के लिए तुम्हारे साथ जगह मिल सकती है? वो व्यक्ति बोला, मैं तो खुद एक चोर हूँ, किसी तरह छुपता छुपाता रहता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ रहने की जगह दूंगा। पर फिर कुछ देर उनके बीच बात चली। उस चोर को भी लगा ये आदमी है तो ठीक, तो उसने उन्हें अपने साथ रहने के लिए जगह दी। और लगभग 15 दिन वो एक चोर के साथ रहे। और वो चोर हर दिन चोरी करने के लिए जाता। वो पूछते भाई कुछ मिला? तो वो बोले कि ईश्वर पर भरोसा रखो, कभी न कभी कुछ बड़ा मिलेगा, और जब भी तुम सो तो भगवान का नाम लेकर सो। इस आदमी को उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला बार 15 दिन वो उसके साथ में रहे और वहां से सीख लेकर गए कि एक चोर भी जब ये सोचता है कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, कभी ना कभी कुछ बड़ा होगा और भगवान पे भरोसा रखो, तो मैं तो एक बेहतर आदमी हूँ, मैं तो भगवान पर भरोसा रख ही सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे जीवन में 2 गुरु उस वक्त और मिले। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन प्यासा था, पानी की तलाश में घूम रहा था। मेरे सामने से बड़ी तेजी से कुत्ता दौड़ता हुआ गया। ऐसे ही मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। देखा तो एक तालाब के पास पहुंच गया और वहां तालाब पे मैंने अपनी प्यास मिटाई। लेकिन देखूं कि कुत्ता अपनी प्यास मिटा रहा है। तो मैंने देखा कि कुत्ता जब यहाँ तक दौड़ के आया है तो पानी क्यों नहीं पी रहा? थोड़ी देर देखने पे मुझे पता पड़ा कि कुत्ता अपने ही परछाई से जो उसे पानी में दिखती थी डर गया। लेकिन प्यास ज्यादा बड़ी थी, लक्ष्य ज्यादा बड़ा था। तो थोड़ी देर के बाद कुत्ते ने एक जंप मारी पानी के अंदर और पानी भी पी लिया और वो परछाई का जो डर था वो भी नष्ट हो गया। इस बात से मैंने कुत्ते को अपना दूसरा गुरु माना कि जब आप किसी चीज से डर रहे हो तो उस डर के ऊपर एक जंप मारो, शायद वो डर एकदम खत्म हो जाए। तीसरा गुरु उन्होंने बताया कि मुझे मिला एक बच्चा था, उसने मोमबत्ती जलाई। मैंने ऐसे ही उसके साथ चुहल करने के लिए पूछा कि ये मोमबत्ती जलाने से ये जो उजाला हुआ, ये उजाला आया कहां से? उस लड़के ने समझ गया वो कि मैं उसके साथ में मजाक कर रहा हूं। तो उस लड़के ने उस मोमबत्ती में फूंक मार दी और कहा कि मैं तो आपको क्या बताऊंगा उजाला आया कहां, अगर आप बुद्धिमान है तो मुझे ये बताइए कि ये उजाला अब गया कहां। उस वक्त मैं समझ गया कि कोई कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, हमें अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। बोले मेरे संघर्ष के दौर में मैंने इन 3 व्यक्तियों से बहुत कुछ शिक्षा ली। मुझे लगा कि 3 व्यक्ति मेरे गुरु हैं और फिर इन्हीं पद चिन्हों पर चल के मैंने वापस अपना बिजनेस स्थापित किया। ये छोटी सी कहानी ये बताती है दोस्तों कि किसी भी घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी कोविड-19 चल रहा है, बहुत कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखने में आ रहे हैं, पर बहुत कुछ पॉजिटिव भी होगा। यदि इस दृष्टिकोण से हम इसे देखें तो ये समय बेहतर तरीके से निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत